We are starting with salt analysis, जिसको हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कहते हैं मेरे बच्चे। इसलिए क्योंकि हमने इसमें क्वालिटी का पता किया है, क्या क्या चीज बना हुआ। अब एक कोई भी सॉल्ट जो होता है, उस सॉल्ट में एक कैटायंस होता है और एक एनायंस होता है। कैटायन जो आता है वो एक बेसिक पार्ट से आता है, ये बेस से फॉर्म होता है। केटायंस आर ऑब्टेन्ड, केटायंस का मेजर कंट्रीब्यूटर जो होता है वो बेस होता है, और एनायंस का जो मेजर कंट्रीब्यूटर होता है वो एसिड होता है। मतलब फ्रॉम बेस आता है ये, एंड दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम एसिड। इसलिए हम एनायंस आर ऑल्सो नोन एज एसिड रेडिकल्स। ठीक है। और जो केटायंस होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं बेटा? नोन एज बेसिक रेडिकल्स। ये है बेटा। अब एक एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल लेके मैं एक्सप्लेन करता हूं इन चीजों को। हमने NaOH और HCl को मिक्स किया तो हमें एक सॉल्ट मिला NaCl, और प्लस वाटर मिला। बात हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट जो है वो सॉल्ट है। अब इस सॉल्ट में आपको एक केटाइनिक पार्ट दिखा होगा, ये वाला, ये केटायंस है मेरे बच्चे। अब आप ध्यान से देखिए, ये केटायंस कहां से मिला है? ये बेस से। इसलिए हमने इसको बेसिक रेडिकल्स कहा। और Cl माइनस कहां से ऑब्टेन हुआ था? एसिड से। इसलिए हम लोगों ने इसको एनायंस को क्या बोला है बेटा? एसिड रेडिकल्स। होपफुली ये बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा मेरे बच्चे। यस और नो मेरे बच्चे? ये बात समझ में आ गई होगी कि यस सर। ये हमारा एनायन जो है वो एसिड रेडिकल्स होते हैं, और केटायन जो होते हैं दे आर नोन एज बेसिक रेडिकल्स। अब इसका बेसिस क्या है? व्हाट इज द बेसिस, व्हाट इज द लॉजिक विच वर्क्स वेल ऑन दिस सॉल्ट एनालिसिस? पूरी वर्किंग किसके ऊपर बेस्ड है? ये पूरी की पूरी वर्किंग देखो, प्रिंसिपल ऑफ सॉल्ट एनालिसिस। ये पूरी जो कॉन्सेप्ट है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। एक होता है कॉमन आयन इफेक्ट, एंड दूसरा होता है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है। ये स्पेशली ये जो ये कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज फॉर केटायंस। केटायंस की जो वर्किंग होती है वो इसी दोनों कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है बेटा। व्हाट इज दिस, व्हाट इज इट, हाउ डज इट वर्क्स, कैसे होता है, वो सारी चीजें बताता हूँ। इसके लिए पहले, इसलिए जो एक्सटर्नल्स आते हैं आपके सामने, वो बहुत सारे एक्सटर्नल ऐसे होते हैं, दे विल सडनली आस्क यू बेटा व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट। तो बोलते कॉमन आयन इफेक्ट, क्यों ऐसा उन्होंने पूछा? वो इसलिए पूछा क्योंकि पूरा जो सॉल्ट एनालिसिस है, स्पेशली केटायन एनालिसिस जो होता है, वो कॉमन आयन इफेक्ट पे ही बेस्ड होता है। और ये होता क्या है? तो उसे कहते हैं द सेपरेशन इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। द सेपरेशन इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, separation in the degree of dissociation of weak electrolyte, of weak electrolyte by adding strong electrolyte having common ions.
बेटा ये नेचर का लॉ है, और वो लॉ क्या होता है कि हर ताकतवर इंसान कमजोर आदमी को और भी कमजोर कर देता है अगर उन दोनों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेम हो। यानी हर एक बिजनेस, एक छोटा बिजनेसमैन हो और एक बड़ा बिजनेसमैन हो, और दोनों का बिजनेस सेम हो, तो बड़ा बिजनेसमैन छोटे वाले को कहीं ना कहीं डैमेज कर देता है। तो वही सा कुछ वैसा ही कुछ देखने को यहाँ पे मिलता है कि हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था जो हमने NH4OH लिया है, और इसमें ये जब डिसोशिएट होता है तो ये OH माइनस और NH4 प्लस में ब्रेक होता है, लेकिन ये पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं हो पाता क्योंकि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, बहुत कम टूटा है। याद होगा वीक इलेक्ट्रोफाइल का अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो ये पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं हो सकता, इसलिए इक्विलिब्रियम भी दिख रहा है। इसी में मैंने NH4Cl को डाल दिया। NH4Cl के डालने से वो टूटेगा NH4 प्लस और Cl माइनस। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका जो अल्फा होता है अप्रोक्सीमेटली वो 1 के बराबर होता है। अब आप इन दोनों के ऐड करने से होता क्या है, व्हाई डू वी डू इट, इसके ऐड करने का जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है वो मैं यहां पे दिखाता हूं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयंस, that is NH4 plus increases, which in turn increases QC, that is हमारा रिएक्शन कोशिएंट का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बड़ा हो जाता है। सो द रिएक्शन शिफ्ट, so the reaction shift in backward direction। अब भाई बोलोगे बैकवर्ड डायरेक्शन, बोला ये वाला तो बैकवर्ड में जा ही नहीं सकता क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है, तो बैकवर्ड में यही गाएगा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा इसकी वजह से, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन सोल्यूशन डिक्रीजेस। बोलोगे सर इससे फायदा क्या मिला आपको, क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन अगर हो गया कम हो गया, तो अब इसका फायदा मैं आपको बताता हूं क्या होगा ऐसा कुछ हो जाए तो। यहां पे आगे कॉन्टिन्यूड बताता हूं बेटा, ध्यान रखिएगा, नोट करके मैं यहां लिखवाता हूं। सिंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH minus decreases, so ionic product of metal hydroxide also decreases। अब इसकी वजह से होता है एज अ रिजल्ट ऑफ विच हाइड्रोक्साइड ऑफ हायर ग्रुप्स, हायर ग्रुप की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, दैट इज ग्रुप 5 और ग्रुप 6 is not precipitated out। Why? अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है, बिकॉज उनका KSP इज ग्रेटर देन देयर आयोनिक प्रोडक्ट। तो PPT बनाने के लिए आपका आयोनिक प्रोडक्ट KSP से बड़ा होना चाहिए, समझ रहे हो। तो अगर आपका KSP बड़ा होगा तो नो PPT बनेगा। तो जो आगे वाले ग्रुप्स के कैटायंस होते हैं वो उनका KSP का वैल्यू जो होती है, KSP वैल्यू वो ज्यादा होती है, तो पहले PPT नहीं बना पाएंगे। तो ये एग्जाम में अब आपको जब ग्रुप रिएजेंट कराऊंगा, सबसे पहले मैं कैटायन से स्टार्ट करूंगा मेरे बच्चे, सॉल्ट एनालिसिस। तो जब मैं कैटायन एनालिसिस का ग्रुप लिखवाऊंगा तो आप देखेंगे कि आप ये बार बार करते हैं ये काम, ऐसा नहीं कि एक बार करते हैं, बार बार रिएजेंट आप यूज करते हैं, बार बार आप ऐसे रिएजेंट यूज करते हैं, क्योंकि ये जगह दो जगह पे आएगी आपको बेटा। एक ग्रुप 5 के एनालिसिस में ये इश्यूज आता है, जब ग्रुप 5,
आपने कहाँ कहाँ रिएजेंट यूज किया? बहुत जगह पे। मैं आपको बता देता हूँ, अगर याद होगा आपको तो ग्रुप टू, मैं आपको ग्रुप टू का भी मैं रिएजेंट लिखवाऊंगा तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कॉमन एंड। बस ये ध्यान रखिएगा ये क्यों किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि आगे वाला केटायंस पहले पीपीटी ना बना ले। एक एग्जाम्पल तो मेरे पास ये वाला था, और दूसरा एग्जाम्पल जो हम लोगों ने अपने सीबीएसई मैंने प्रैक्टिकल्स में भी यूज किया होगा, वो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। टीचर को बहुत कॉन्फिडेंटली इस बात को बताया है कि मैम ये ऐसा होता है, सो शी विल बी इम्प्रेस्ड कि हाँ यार बच्चों को ये चीज पता है। ये हमारा होता है बेटा। और नेक्स्ट होता है HCl। HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो H+ और Cl-। अब इसमें देखो दोनों में क्या होगा, इसमें इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2- डिक्रीजेस। ठीक है, सो आयनिक प्रोडक्ट भी कम हो जाएगा, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑल्सो डिक्रीजेस। दैट इज आपका KSP आयनिक प्रोडक्ट से बड़ा दिखेगा आपको। तो हायर कैटायंस नहीं पीपीटी बना पाएंगे। अब आप बोलोगे हायर कैटायंस का मतलब क्या होता है? H2S हम ऐसा नहीं है ना ग्रुप 2 में पास करते हैं, ग्रुप 4 में भी करते हैं बेटा। तो यहाँ पे पंगा क्या होता है, ग्रुप 2 और ग्रुप 4 की लड़ाई होती है। तो अगर आप ग्रुप 2 का टेस्ट कर रहे होते हो तो आप यही एक्सपेक्ट करते हो और आप यही चाहते हो कि पीपीटी अगर बन रहा है तो ग्रुप 2 की वजह से बन रहा है, ग्रुप 4 वाले उसमें इंटरफेयर ना करें, इसलिए कॉमन एन इफेक्ट किया जाता है। ठीक है, नहीं तो आप एक बात, आपके टीचर पूछ सकते हैं आपसे कि बेटा अगर OH ही डालना था, आपने अगर हाइड्रोक्साइड ही बनाना था, जो टीचर्स पूछते हैं ये हमारे एक्सटर्नल्स पूछते हैं, YNH4OH क्वेश्चन पूछते हैं बेटा। YNH4OH, वाई नॉट, वाई नॉट NaOH? क्यों नहीं यूज कर रहे होते हो? क्योंकि NaOH बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब इससे क्या होगा नुकसान, इसके नुकसान ये होगा कि जो ग्रुप 4 वाले हैं, ग्रुप 6 वाले हैं, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- इंक्रीजेस। ठीक है, ये मैंने पहले बेसिस बनाया मेरे बच्चे। अब नेक्स्ट वर्ड वी आर स्टार्टिंग विद इज कि व्हाट एक्चुअली इज। होपफुली ये बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा बेटा, व्हाट इज प्रिंसिपल बिहाइंड कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट इन दिस। क्या मैं आगे मूव ऑन कर सकता हूं मेरे बच्चे, यस और नो? सर नेक्स्ट पेज नोट डाउन करना है। बेटा मैं अपलोड कर दूंगा इसको, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद कीजिए आप इसमें नोट डाउन कर। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं जो हमारे पास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केटायन एनालिसिस के ग्रुप्स। तो कहते हैं ग्रुप रिएजेंट। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सॉल्ट एनालिसिस में जो चीज सबसे पहले पूछी जाती है वो यही पूछी जाती है बेटा, कौन कौन से ग्रुप रिएजेंट हैं। ठीक है, तो हमने अपने जो कैटायंस थे वो आपको ग्रुप रिएजेंट फॉर कैटायंस बेटा। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम करते हैं अपने अपने इंडिविजुअल ग्रुप की बात करते हैं। तो पहला जो ग्रुप आता है, ग्रुप नंबर, तो पहला आता है हमारा 0 ग्रुप। वैसे तो इसका कोई रिएजेंट नहीं होता है, बट फिर भी हम क्या करते हैं, NaOH डालते हैं। ठीक है, डालने पर क्या होगा, अगर अमोनियम आयन होगा, 0th ग्रुप में कौन होता है मेरे बच्चे, कैटायंस कौन से हैं ग्रुप ग्रुप 0 में? ग्रुप 0 में जो कैटायंस होते हैं वो मैं आपको बताता हूं कैटायंस कौन से हैं।
ग्रुप 0 में एक ही कैटायन है, वो है अमोनियम। ठीक है, इसका रिएजेंट क्या है हमारा NaOH। और अगर आप किसी भी अमोनियम सॉल्ट के अंदर, ये चीज याद रखिएगा, किसी भी अमोनियम सॉल्ट के अंदर अगर आप NaOH डालोगे, वैसे हो सकता है अमोनियम के सॉल्ट से आपको डायरेक्ट स्मेल ना आए, लेकिन अगर आपको डाउट है कि आपके सॉल्ट में अमोनियम आयन है, तो आप इसका दो तरीके से टेस्ट कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो आप? तो यहाँ पे आप उसमें NaOH डालोगे तो यहाँ पे इंटरफेरेंस में ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा आपका? ऑब्जर्वेशन में आएगा पंजेंट स्मेल। अगर पंजेंट स्मेल आता है तो आप ये कंफर्म कर लीजिएगा कि अमोनियम है। और इसके दो बहुत ही अच्छे से टेस्ट होते हैं, आप लोगों ने शायद करा भी होगा। तो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है? ये प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है। अमोनियम का कंफर्मेटरी टेस्ट तो मैं यहीं पे करा सकता हूं। ठीक है, इसके दो टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट का नाम है नेस्लर्स रिएजेंट। ठीक है, और दूसरे का नाम है HCl। अब आप ये कैसे करते हैं तो वो मैं आपको बता दूंगा बेटा, अभी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है हमारे पास, तो मैं हॉच पॉच नहीं करना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये मैं आपको बता देता हूँ रिएजेंट से, आपका ध्यान रखना। फर्स्ट ग्रुप का रिएजेंट क्या होता है? यहाँ फर्स्ट ग्रुप डाला, इसमें जो रिएजेंट है वो लेड है, यानी Pb2+ है। इसका ग्रुप रिएजेंट होता है HCl। और अगर आपके लेड है आपके सॉल्ट में, तो अगर आप ये डालोगे तो ये बहुत ही अच्छा इनसॉल्युबल व्हाइट PPT बना लेता है। ऑफ व्हाट? PbCl2। HCl डाल रहे हो, व्हाइट PPT जल्दी किसी में डिसॉल्व नहीं करता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्रुप तो कह रहे, पूछा जाता है कि बेटा ग्रुप 1 का रिएजेंट कौन सा है, तो मेरे बच्चे हमें बताना है ग्रुप 1 का रिएजेंट HCl है। अब ग्रुप 2 में कौन कौन से हैं? तो ग्रुप 2 में वापस ये लेड आ जाता है। तो लेड को दो ग्रुप में डालने का मतलब क्या है? वाई वी प्लेस्ड इन टू ग्रुप, तो हम बता सकते हैं क्योंकि लेड इज, क्यों हम इसमें दोनों ग्रुप में डाला हुआ है? क्योंकि वो दोनों के साथ PPT बनाता है। इसमें कैडमियम है, इसमें आपका लेड आ गया, इसके ऊपर स्टार का साइन लगा देते हैं हम। इसमें आपका आर्सेनिक है, वैसे हम लोग अवॉइड करते हैं। इसमें आपका एंटीमनी है, इसमें आपका मरकरी है। ठीक है, वैसे जितने भी आप देख रहे हो ये दे ऑल आर नॉर्मली पॉइजनस, तो हम इसको अवॉइड करते हैं इन सबको देने के लिए। हाँ, लेकिन दे नहीं रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये ग्रुप में आपको पता ही नहीं होना चाहिए। बिस्मत भी होता है इसमें। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें होता है H2S इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अब देखो यहाँ पे फिर से कॉमन आयन इफेक्ट हो गया। याद रखिएगा ग्रुप 2 में कॉमन आयन इफेक्ट लिखता है, और कौन कौन से हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं आपके देखो। नॉर्मली PPTs याद रखना, यहाँ पे सल्फाइड बनता है। तो अगर आपका कॉपर का सल्फाइड होगा, कॉपर होगा, तो वो ब्लैक PPT बनाएगा बेटा। ठीक है, अगर आर्सेनिक का सल्फाइड होगा तो वो येलो PPT बनाएगा, अगर आर्सेनिक होगा तो। मतलब देते नहीं है, लेकिन हाँ, बीइंग अ स्टूडेंट्स आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि भाई ये सब है। और लेड होगा तो लेड ब्लैक PPT बनाता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर लेड तो दोनों ग्रुप में आ गया। वाई, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख सकते हैं यहाँ पे अपने वाइवा के लिए, वाई Pb2+ इन इन टू ग्रुप्स। आंसर मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा, दो ग्रुप्स में डालने का क्या रीजन है? क्योंकि इट फॉर्म्स PPT विद बोथ HCl एंड H2S, इसलिए हम लोगों ने इसको दोनों कैटेगरी में कैटेगराइज किया। बिल्कुल सही है बेटा। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारे ग्रुप, इसके कंफर्मेटरी टेस्ट मैं करा रहा हूं, डोंट वरी डोंट वरी, घबराइए मत। वो कंफर्मेटरी टेस्ट मैं आपको बिल्कुल कराऊंगा। कौन कौन से हैं? ग्रुप थर्ड, ग्रुप थर्ड के रिएजेंट कौन से हैं? ग्रुप थर्ड के रिएजेंट होते हैं नॉर्मली जिनके ऊपर हम वैलेंसी की बात करते हैं, Fe3+, अगर +2 में है भी आ रहे हैं तो उसको +3 में चेंज कर लिया जाता है। Al3+ और Cr3+, क्रोमियम है। ठीक है, इसका रिएजेंट क्या होता है? NH4OH और N+NH4Cl। ठीक है, अब इसको ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल आपको कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये तीनों दोनों इसके बाद थर्ड ग्रुप से लेकर एंड ग्रुप तक
आप हर बार इन दोनों रिएजेंट को यूज करेंगे ही करेंगे, ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। हर बार इन दोनों को यूज, मैंने ये तो अब इसके बाद हर बार यूज होगा। तो अब जब डालते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे सल्फाइड बनाता। कैसा सल्फाइड बनाता? दिस इज इनसॉल्युबल सल्फाइड्स, ठीक है। और यहां पे क्या बना था? हाइड्रोक्साइड। ऑब्वियसली बोलोगे सर तीन एलिमेंट्स है तो हाइड्रोक्साइड कैसा होगा? तो एफ ई या तो आयरन होगा तो एफ ई ओ एच का होल थ्राइस बनाएगा। अगर एल्यूमिनियम होगा तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्रोमियम होगा सी आर ओ एच का होल थ्राइस बनाएगा। तो सर इनके कलर्स किस तरीके के होते हैं? ये आपका हाइड्रोक्साइड इज ब्राउन इन कलर, ये होता है जिलेटियस वाइट, जेलाटिन जैसा, ठीक है। और ये आपका ग्रीन कलर का होता है इफ इट इज देयर, क्रोमियम। ट्वेल्थ में वी जनरली गिव्स वाइट सॉल्ट, कलर्ड सॉल्ट नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग याद करेंगे अब तक अभी हम लोगों ने किसका करा बेटा? ये प्रिलिमिनरी टेस्ट है, ये एक अंदाजा देता है आपको कि ये सारे केटायंस हो सकते हैं। याद रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, तीसरी क्लास से लेकर आगे की सब क्लास में NH4OH और NH4Cl मैंडेटरी होता है, यू यूज इट। आपके टीचर्स जब एक्सटर्नल लेने आते हैं, वाइवा लेने आते हैं, तो वो पूछते हैं कि बेटा आपका ग्रुप रिएजेंट कौन है? तो आप बोलोगे सर NH4OH। तो बेटा बोलेंगे बेटा अगर आयरन होगा तो कैसा पीपीटी बनेगा? कैसा लगा आपको कि आयरन हो सकता है? तो बोलेंगे सर ब्राउन पीपीटी बना, तो ब्राउन पीपीटी को देख के मुझे लगा कि आयरन हो सकता है। ग्रीन पीपीटी बना तो क्रोमियम हो सकता है, और जिलेटियस वाइट बना तो सर एल्यूमिनियम हो सकता है। फिर मैंने उसको कंफर्म करने के लिए उसके आगे दो कंफर्मेटरी टेस्ट किए हैं। तो ये मेरा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ग्रुप मेरे बच्चे हो गए यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड ग्रुप। होपफुली रिएजेंट की क्लैरिटी होगी बेटा। Y2 ग्रुप का लॉजिक समझ में आ गया मेरे बच्चों को? यस और नो? ठीक है बेटा, अब एक मिनट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप का है, ठीक है। ग्रुप हमारा नेक्स्ट होता है ग्रुप 4 होता है। उसमें कैटायंस कौन से होते हैं? ठीक है, अच्छा ग्रुप में कौन से कैटायंस है? तो वो होता है नीको मंजन। नीको मंजन क्या बनता है? जैसे वीको टर्मरिक बनता था उस तरह नीको मंजन बनता है। कहाँ बनता था? निकल, Ni2+, ठीक है। आपको मैंने बच्चों को कैसे लर्न करवाता था कि पहले बेटा एक वीको मंजन बनता था और अभी पहले के जमाने में नीको मंजन बनता था। नीको मन और एक हो गया जन, ये हो गया सारे ग्रुप 4 वाले कैटायन से। अच्छा, कैसे हैं? 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो आपने सेकंड वाला जो ग्रुप था आपने उसमें H2S डाला था। तो याद रखना, शॉर्टकट बता रहा हूं, सेकंड में हमने H2S डाला था। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर 4 है, तो जो चीज हमने सेकंड में किया था एग्जैक्टली हम फोर्थ में रिपीट कर देंगे, H2S को दोबारा डालेंगे। लेकिन आपके टीचर ने भी ये भी बताया था कि NH4OH और NH4Cl जिसमें डाला हुआ है उसी में आपको H2S गैस भी पास करना है। अब इसमें जैसे हम H2S गैस पास करते हैं तो हमारे पीपीटी कैसे बनते हैं और क्या बनेगा, यहाँ पे आपको दिखना है बेटा। तीन कंपाउंड्स हैं तो यहाँ पे अब क्या बनना है? यहाँ पे सल्फाइड्स बनता है। तो ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं बेटा, पीपीटी किस तरीके बता, सॉल्ट जो बनता है हमारा वो कैसे बनता है? तो क्या बनता है यहाँ पे? सल्फाइड। अब आप बोलेंगे सल्फाइड, तो ऑब्वियसली चार मेटल तो सबके सल्फाइड लिख लेते हैं ना। Ni का सल्फाइड NiS बने। दूसरा है कोबाल्ट का COS बना। तीसरा है मैंगनीज का MnS बना। और चौथा जो है वो ZnS जिंक सल्फाइड बना। जिंक सल्फाइड का कलर जो होता है, जो आपके टीचर्स बड़े प्यार से बोलते होंगे, ये देते थे तो आपको याद भी होगा, डर्टी वाइट पीपीटी, या इसको हम लोग ऑफ वाइट भी कह सकते हैं। यही आपको दिया गया होगा तो आपको याद भी होगा बेटा। कोबाल्ट का पीपीटी जो है वो आपका लाइट ब्राउन पीपीटी होता है इफ इट इज मैंगनीज। निकल का पीपीटी कैसा होता है? ब्लैक पीपीटी होता है बेटा। निकल और कोबाल्ट, नीको का पीपीटी ब्लैक होता है, ब्लैक पीपीटी है। आपकी कोनी होती है ना, कोनी, हाथ के नीचे वाली कोनी, आप देखो वहां पे थोड़ा ब्लैक ब्लैक शेड होता है। तो ऐसे में बच्चों को याद करने बोल रहा, कोनी ब्लैक, यानी कोबाल्ट और निकल दोनों का सल्फाइड किस कलर का होता है? ब्लैक। कोनी ब्लैक, ऐसे याद कर लेना, ठीक है मेरे बच्चे, कोनी।
अच्छा, मैंगनीज का जो कलर होता है वो थोड़ा सा मैंने आपको बताया था लाइट ब्राउन कलर का होता है। तो ये हमारा ग्रुप 4 भी हो गया मेरे बच्चे। ग्रुप 4 में है। तो देखो नीको मंजन कहाँ बनता था? नीको मंजन जैसे वीको टर्मरिक होता है ना, वैसे पहले नीको मंजन बनता था। वो नीको मंजन कहाँ बनता था मेरे बच्चे? नीको मंजन बनता था भारत सरकार में। भारत सरकार में कहाँ? भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो भारत मानी भारत, यानी भारत BA सरकार, मतलब सर का मतलब SR2, और ये हो गया Ca2+। ये ग्रुप के रिएजेंट्स बहुत ही फेमस से रिएजेंट्स हैं, और इनके लिए बहुत ही फेमस किया जाता है। एक नाम होता है इनका फ्लेम टेस्ट, बहुत ही प्रोमिनेंट सा फ्लेम टेस्ट होता है। आपको याद होगा फ्लेम टेस्ट होता है। वाई? अभी मैं इसके लिए क्या फ्लेम टेस्ट होता है वो मैं बताऊंगा आपको। इसका रिएजेंट क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था भाई, NH4Cl और NH4OH तो डालना ही डालना है। वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। प्लस इसमें और क्या डाल देना है? इसमें अमोनियम कार्बोनेट भी डालना है। वो तो पुराना वाला चलता ही आ रहा था। मैंने आपको क्या बताया कि थर्ड से लेकर बाकी सारे ग्रुप तक आप करते रहो तो आपको पता चल ही जाएगा यह। तो यहाँ पे क्योंकि कार्बोनेट डाल दिया, तो यहाँ पे जो बनने वाला है हमारा वो कार्बोनेट्स बनना है। और कार्बोनेट जो होते हैं, चाहे किसी का भी कार्बोनेट होता है, वो व्हाइट कलर का होता है। ये थोड़ा सा इंटरफेयरिंग होता है। यहाँ तो कलर्स अलग अलग हैं तो पता चल जाता है। चाहे आप बेरियम कार्बोनेट बना लो, चाहे अब आप स्ट्रोंशियम कार्बोनेट बना लो, चाहे आप कैल्शियम कार्बोनेट बना लो, इन तीनों का कलर व्हाइट होता है। अब आप बोलोगे सर इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, वाई? वाई फ्लेम टेस्ट? क्योंकि बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम लार्ज साइज के होंगे, तो इजी टू एक्साइट देयर इलेक्ट्रॉन। बेटा फ्लेम टेस्ट हर कोई नहीं देता। फ्लेम टेस्ट कौन देता है मैं आपको बता देता हूं। फ्लेम टेस्ट आर गिवन बाय एल्कली मेटल्स, इजी टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स, देयर इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसी ग्रुप का दो एलिमेंट नहीं देता, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के बारे में कहा जाता है डू नॉट इम्पार्ट कलर टू बंसन फ्लेम। क्यों क्यों? क्या बोलेंगे रीजन? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम स्मॉल इन साइज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे मेरे बच्चे? आर टाइटली बाउंड बाय द न्यूक्लियस, बाय द न्यूक्लियस। तो हम क्या बोलते हैं उसको? डिफिकल्ट टू एक्साइट, इसलिए नहीं हो पाता बेटा। हाँ, फ्लेम टेस्ट आर गिवन बाय एल्कली मेटल्स, नोट डाउन कीजिएगा। फ्लेम टेस्ट आर गिवन बाय एल्कली मेटल्स। मैं लिख देता हूं नेक्स्ट पेज पे। एल्कली मेटल्स impart color to Bunsen flame। रीजन मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, आपको आइडिया लग ही गया होगा क्यों ऐसा होता है। लार्ज इन साइज, क्या होता है? easier to excite their valence electron। ठीक है, समझ में आ गया मेरे बच्चों को? बिल्कुल। अब ये मैंने बेसिकली अभी आपको बताया बेटा कि सॉल्ट एनालिसिस क्या होता है। और अभी तक अगर इतना हमने रिएजेंट डाला और कुछ भी नहीं हुआ, तो हम मानते हैं कि भाई हमारा नेक्स्ट जो ग्रुप बचा, वो मैग्नीशियम बचा लास्ट 6 ग्रुप में, वो है। अच्छा, भारत सरकार मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ टेस्ट है। ऑर्डर, 3 ऑर्डर ऑफ टेस्ट, क्योंकि सारे टेस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ टेस्ट क्या होता है? पहले आप बेरियम का टेस्ट करेंगे, उसके बाद आप स्ट्रोंशियम का टेस्ट करेंगे, उसके बाद आप कैल्शियम का टेस्ट करेंगे। यानी इसके इन्वेस्टिगेटेड फर्स्ट।
अभी सीटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको, सीटी की बात बिल्कुल करेंगे, अभी आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। इन्वेस्टिगेटेड फर्स्ट, सबसे पहले इसका करते हैं। फ्लेम टेस्ट आप कर लो। मैं बच्चों को कैसे याद करता हूँ कि हम बैग लेके कहाँ गए, शोरूम पे। कौन सा शोरूम? एससीआर। क्या खरीदने के लिए? सीबीआर बाइक खरीदने के लिए। बैग लेके हम एससीआर गए, सीबीआर खरीदने के लिए। बैग लेके कहाँ गए? एससीआर गए। क्या खरीदा हम लोगों ने? सीबीआर। सीबीआर इज द नेम ऑफ बाइक। तो मतलब क्या हो गया? बेरियम का कलर एप्पल ग्रीन होता है। BAG। बी स्टैंड फॉर बेरियम और एजी का मतलब ये करब स्ट्रॉन्शियम। स्ट्रॉन्शियम। स्ट्रॉन्शियम कलर जो होता है क्रिम्सन रेड होता है। ठीक है। और कैल्शियम का कलर क्या होता है? ब्रिक रेड होता है। तो ये कलर आप फ्लेम टेस्ट करने का बहुत ही आसान सा तरीका होता है। हम सॉल्ट बना के, ये ऐसा एक प्लेटिनम वायर होता होगा, आपको शायद यूज किया होगा आप लोगों ने। एक पतली सी ऐसी रॉड रहती है, ठीक है, उसमें एक पतली सी वायर होती है। उस वायर को आपने ऐसे मोड़ लेना है बेटा, ऐसे हाथ से। और इसके ऊपर सॉल्ट का पेस्ट बना लेना है। तो कैसे बनाते हैं? सॉल्ट, सॉल्ट प्लस HCl डाल देते हैं, ये पेस्ट तैयार कर लेते हैं। आप डायरेक्ट सॉल्ट से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्ट प्लस HCl पेस्ट डला दें और ये हीट करते हैं उसको फ्लेम में। ये फ्लेम के नीचे करते हैं। तो अब सॉल्ट से अलग अलग कलर्स निकलते हैं, तो बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये बेसिक हमारा टेस्ट था मेरे बच्चों। और इसी के बेसिस पे अब हमने आगे सॉल्ट एनालिसिस को स्टार्ट करना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ग्रुप रिएजेंट का आइडिया लग गया। और ग्रुप रिएजेंट के बारे में अब उनकी कंफर्मेटरी टेस्ट को हम करते हैं मेरे बच्चे। होपफुली क्लियर है यहां तक बात? आगे मूव ऑन कर सकते हैं? हाँ जी बेटा, आगे मूव ऑन करें अब? यहां तक कर लिया होगा तो यस सर। ओके। ठीक है, ठीक है। अब हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एनायन की एनालिसिस। मैंने ग्रुप रिएजेंट आपको बता दिया, या पहले केटायन की एनालिसिस करने हैं? क्या करना चाहते हो पहले? केटायन? एनायन करना चाहते हो, केटायन करना चाहते हो? जल्दी बताओ। सर के टाइम। ओके, केटायन कर लो। नहीं नहीं, विल आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग बेटा। सबसे पहले केटायन कर लेते हैं। देखो केटायन एनालिसिस। ठीक है। आपने ये अपना टेस्ट ट्यूब लिया है, ठीक है। इसमें आपने सॉल्ट लिया और इसमें वाटर डाला, ठीक है। सॉल्ट और वाटर डालने पर आपका सॉल्यूशन क्लियर सॉल्यूशन होना चाहिए। नहीं है तो बनाओ। अगर पीपीटी बनता है तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो अब क्या हुआ, वाटर का सॉल्यूशन बनाया क्लियर सॉल्यूशन में। उसके अंदर अब मैंने क्या ले लिया, दे ध्यान से देखना। ये आपका क्लियर सॉल्यूशन आपने बनाया है, ठीक है। क्लियर सॉल्यूशन बनाने के बाद आपने इसके अंदर ऐड किया डाइल्यूट HCl। तो अब डाइल्यूट HCl डाला तो दो बातें होंगी, टू वेज होगा। या तो आपका सॉल्यूशन क्लियर ही रहेगा, नो पीपीटी, या यहां पे बनेगा व्हाइट पीपीटी। अगर व्हाइट पीपीटी बनता है तो हम क्या करते हैं, हम क्या मानते हैं? PV2+ मे बी प्रेजेंट। और अगर नो पीपीटी, ग्रुप 1 इज एब्सेंट।
यहाँ पे अगर नहीं बना पीपीटी तो इसका मतलब हम मानते हैं ग्रुप 1 का कैटायंस नहीं है उसके अंदर, नो ग्रुप 1 इज वेब। अब ग्रुप 1 अगर लेड होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, या तो आप उसी पीपीटी एक्चुअली पीपीटी को डिसॉल्व कर लेते हो, लेकिन इनसॉल्युबल पीपीटी जल्दी वो डिसॉल्व होता नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हो आप इसको, इसमें आप दो तरीके से टेस्ट कर सकते हो अगर इनसॉल्युबल नहीं। तो यहां पे क्या होता है, यू नीड टू ऐड के आई, और इसी में आप एक और चीज डालते हैं K2CrO4। आप डालोगे के आई उसी में डाल दो तो यू विल गेट येलो पीपीटी, और K2CrO4 डालोगे तो यहां भी बन जाएगा येलो पीपीटी। अब येलो पीपीटी किसका बनेगा, यहां पे येलो पीपीटी बनेगा PbI2। ये भी आपके एक्सटर्नल पूछते हैं बेटा पीला पीपीटी किसका बना, तो आपको पता होना चाहिए, और ये बना लेड क्रोमेट का, ठीक है। ये आपका पहला ग्रुप का हो गया बेटा। जब पीपीटी नहीं बना था तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे अभी मैंने फर्स्ट ग्रुप का बताया कि हमारे फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट यहां पे कंफर्म हो गया। ग्रुप 2 में मैं बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि ग्रुप 2 के कैटायंस नॉर्मली टीचर्स देते नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ट्वेल्थ में हमारे कलर्ड सॉल्ट्स आते नहीं है, और ट्वेल्थ में ग्रुप 2 में जो कैटायंस है नॉर्मली वो थोड़े से पॉइजनस है, तो अवॉइड करते हैं। तो विल फोकस मोर ऑन थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप एंड फिफ्थ ग्रुप। हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ये तीनों ग्रुप होंगे। सॉल्ट एनालिसिस सीम्स टू बी डिफिकल्ट, बट इतना डिफिकल्ट वो होता नहीं है बेटा जितना आपको लगता है, क्योंकि लिमिटेड कैटायंस ही दिए जाते हैं मेरे बच्चे। ये मैंने आपको दे दिया। चलो कोई बात नहीं, कलर्ड सॉल्ट का होगा तो हम एक बार कर लेंगे उसका भी, फिलहाल हम आगे जो फ्रीक्वेंटली आता है वो कर लेते हैं। उसके बाद अब जब हमने सॉल्ट प्लस डाइल्यूट HCl डाला था तो आपका बना नो पीपीटी, कुछ भी नहीं बना। जब ये नहीं बनता है तो डिवाइड द सॉल्यूशन, डिवाइड द सॉल्यूशन इन टू पार्ट्स। टू पार्ट्स में आप सॉल्यूशन को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आपका दो सॉल्यूशन ऐसे बन गया, ये बन गया एक, ऐसे रह गया एक सॉल्यूशन, और ये दूसरा सॉल्यूशन आपका ऐसे रह गया। आपने सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मेरे बच्चे। एक में एक सॉल्यूशन को एज इट इज रहने दो और इसमें करो पास H2S गैस। अगर H2S गैस पास करने पर पीपीटी इज फॉर्म्ड, पास किया H2S पान पीपीटी बना, तो यानी ग्रुप 2 कैटायंस may be present। और अगर नहीं बना तो आप इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को एडवाइस किया जाता है कि जो एक टेस्ट ट्यूब आपने स्टार्टिंग से उठाया उसी को 6 ग्रुप तक लेके जाना है, बार बार टेस्ट ट्यूब बदलने की जरूरत नहीं होती। तो हम थर्ड ग्रुप में जाने से पहले H2S को बॉयल ऑफ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ की अच्छी बात ये की थी मैंने कि इसमें तो H2S बॉयल डाला ही नहीं था, तो नो नीड टू बॉयल ऑफ H2S, मुझे जरूरत ही नहीं है बॉयल ऑफ करने की, क्योंकि उसमें तो H2S पास ही नहीं किया था मैंने। फिर मैं क्या करूंगा, इसमें डालूंगा NH4 ऐड क्या डालना है, NH4OH प्लस NH4Cl। NH4OH थोड़ा सा एक्सेस में डाल देना। तो अगर इसके डालने पर आपका पीपीटी बना, देन पीपीटी बना, इफ पीपीटी इज फॉर्म्ड, तो क्या बोल सकते हो, ग्रुप 3 कैटायन मे बी प्रेजेंट, ठीक है। और नहीं तो क्या करना है, ग्रुप 4 के लिए प्रोसीड करना है। नो पीपीटी, ग्रुप प्रोसीड, यानी प्रोसीड, नो पीपीटी बना तो ग्रुप 4 नहीं बना, तो प्रोसीड फॉर ग्रुप 4।
अब आप बोलोगे कि सर इसमें कौन सा टेस्ट आता है, इसमें बहुत अच्छा, अगर आपका नॉर्मली जो पेपर में दिया जाता है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ग्रुप 3 का लिखता हूँ, तो आयरन के सॉल्ट कलर्ड होंगे, कोबाल्ट के क्रोमियम के सॉल्ट कलर्ड होंगे, तो नॉर्मली जो दिया जाता है वह Al3+ आयन्स दिया जाता है। तो इसका टेस्ट एल्यूमिनियम आयन का कैसे करते हैं, आपको पता ही होगा एल्यूमिनियम आयन का टेस्ट हम कैसे करते हैं। कुछ बच्चों ने शायद किया भी होगा ग्रुप में, आपको पता भी होगा, देखते हैं, याद है किसी को, कोई बताएगा मुझे? सब्ट्यूलेट टेस्ट। हाँ, इसमें देखो क्या होता है कि अब इस देखो, अब क्या करते हैं, ये इसका पीपीटी होता है जिलेटियस वाइट पीपीटी, कहते हैं डिजोल्व इट इन डाइल्यूट HCl, आप HCl डाल के उसको डिजोल्व कर लो, एंड डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 पार्ट्स कौन सा है, एक के लिए बहुत ही फेमस सा टेस्ट है, वो उसका नाम है लेक टेस्ट, और दूसरे में क्या करते हैं हम, चारकोल कैविटी टेस्ट भी करते हैं, शायद आपको कराया है ये चारकोल कैविटी टेस्ट, और नहीं तो आप एक NaOH वाला टेस्ट भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, आपके स्कूल में जो जो कराया गया है, क्या करना है, वो सोल्यूशन अब आपका बने गया, सोल्यूशन क्लियर, सोल्यूशन, इसमें आप ऐड करो ब्लू लिटमस, ठीक है ना, तो आप देखो इसको ब्लू लिटमस डालोगे प्लस ड्रॉप NH4OH ड्रॉप वाइज ऐड करना है, आपको मैं बताता हूं, उसमें ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन होता है, रेड टू ब्लू का चेंज आप देखेंगे, जैसे आप पहले ब्लू लिटमस डालेंगे ना, आपका सोल्यूशन रेड हो जाएगा, रेडिश अपीयरेंस थोड़ी सी आएगी, लाइट, और उसमें जैसे NH4 आएंगे डालेंगे आप, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आपका ब्लू, लिख सकते हैं फ्लोटिंग ब्लू पीपीटी, और अगर आप NaOH उसमें डाल देते हैं तो सीधा आपको व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा, ठीक सा, किसका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। और अगर इसमें कोबाल्ट, इसमें बेसिकली क्या कहते हैं, व्हाट वी डू इज, आपको स्लैब में भी कराया गया होगा, आपका जो व्हाइट पीपीटी बना था, इसमें क्या करते, देखो इसमें NH4OH फिर से एक्सेस में डालो, तो व्हाइट पीपीटी बन जाता है, और व्हाइट पीपीटी में व्हाट वी डी, वी ऐड कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, डाला था ये, करवाया है मैं जो, कोबाल्ट नाइट्रेट डालते हो तो देयर इज ब्लू फॉर्मेशन ऑफ ब्लू मास, आप अगर लैब असिस्टेंट से पूछ लेना, इफ इट इज अवेलेबल वी कैन डू कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट फॉर एल्यूमिनियम आयन, वैसे टीचर्स के जुबान पे जो ये टेस्ट सबसे ज्यादा यूज होता है वो एल्यूमिनियम का लेक टेस्ट होता है, वो कहते हैं कॉमनली उनके माइंड में रहता है, बेटा लेक टेस्ट क्या है, किसके लिए होता है, तो टीचर्स कहते हैं, अभी मैंने आपको ग्रुप 1 का टेस्ट करा दिया, ग्रुप 2 का बताया है कि ग्रुप 2 में कैसे पॉसिबिलिटीज है, ग्रुप 3 में क्या आ सकता है वो मैंने बताया मेरे बच्चों को, आई बात समझ में, यस और नो, आगे मूव ऑन कर सकते हैं। अब मैंने देखा कि ग्रुप 3 में जब NH4OH NH4Cl डाला तो भी कोई पीपीटी नहीं बना, तो उसी में आप ग्रुप 4 के लिए टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, तो अब मैंने देखो याद में, याद रखिएगा आपको क्या क्या किया, आप ग्रुप 4 के लिए हम कर रहे हैं, ग्रुप 4 के लिए, ठीक है, इसमें आपने लिया है सॉल्ट प्लस NH4Cl प्लस NH4OH प्लस H2S गैस भी पास किया, ठीक है, आपको पीपीटी पता है, पीपीटी फॉर्म हो गया, तो बन गया, और पीपीटी कैसा बना, अभी के लिए मैं मान रहा हूं डर्टी व्हाइट पीपीटी बना, डर्टी व्हाइट पीपीटी किसका होता है, Zn2+ का। हेलो सर। हाँ जी बेटा। हेलो हाँ जी, सर, मैं सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट वो हमारी बैच 2 की भी ऑनलाइन होगी आज।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऑनलाइन है। हेलो। हाँ ओके सर, ऑनलाइन है बैक। सर ग्रुप पे मैसेज डाल दूं? हाँ जी, हाँ जी, डाल दो बेटा। ओके, तो ये Zen 2+ आता है बेटा। अब इसमें क्या करते हैं, जो डर्टी वाइट पीपीटी होता है फिर वही काम करते हैं, डिसॉल्व dirty white PPT in HCl and divide it into टू पार्ट्स। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पहले उसके अंदर क्लियर सॉल्यूशन बन गया आपका, डिसॉल्व कर लिया आपने HCl, बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन बन गया। इसमें ऐड करना है NaOH, तो आपको वाइट पीपीटी मिल जाएगा। पहला केस, पहला टेस्ट ये होता है। दूसरा टेस्ट क्या होता है मेरे बच्चे, इसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालते हैं, ये लैब में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसी में क्लियर सॉल्यूशन में भी ऐड करो इसको, तो आपको मिलता है ब्लूइश व्हाइट पीपीटी, बहुत अच्छा पीपीटी मिलता है बेटा। अभी हमने बेटा जो टेस्ट किया है, होपफुली ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो मेरे बच्चे। मैंने केटायन का टेस्ट कराया है, और जो मेनली टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने 3 केटायन के टेस्ट किए हैं। एक आपका लेड का टेस्ट किया है, दूसरा आपका एल्यूमिनियम का टेस्ट किया है, तीसरा आपका जिंक का टेस्ट किया है। आपके माइंड में आएगा सर आपने और किसी का टेस्ट क्यों नहीं कराया। ऐसा नहीं कि और किसी का टेस्ट कर आता नहीं है बेटा। जो कलर्ड सॉल्ट है ना, वो 12th में नॉर्मली टीचर्स नहीं देते, दे गिव यू व्हाइट सॉल्ट। कलर्ड सॉल्ट 11th में होता है, तो वो ऑलरेडी आपको करा हुआ है। 11th में काफी टेस्ट किया होगा, निकल का, कोबाल्ट का, सबका टेस्ट किया होगा 11th में आप लोगों ने। ठीक है, संचित कर लो। अब बेटा हमने यहाँ पे कर लिया मेरे बच्चे। अभी मैं उनका टेस्ट आपको स्पेशली करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स में नॉर्मली आते हैं या पूछे जाते हैं। बाकी का फिर हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अच्छा, नेक्स्ट जो होता है बेटा, वो होता है ग्रुप 5। तो ग्रुप 5 के कैटायंस का क्या क्या टेस्ट होता है आपको बताइए होगा। क्या करना है आपको, आपने ये सॉल्यूशन लिया है, कैसे, इस किसका बनाया है सॉल्यूशन, ये लिया था सॉल्ट, इसमें डाला था NH4OH, इसमें डाला था आपने NH4Cl, और इसमें डाला था आपने अमोनियम कार्बोनेट। तो अगर ग्रुप 5 होगा तो यू विल गेट वाइट पीपीटी। अच्छा, अब आप बोलोगे सर व्हाइट पीपीटी के साथ क्या करना। व्हाइट पीपीटी को डिसॉल्व करना होता है, डिसॉल्व दैट व्हाइट पीपीटी। किसमें डिसॉल्व कर देते हैं उस व्हाइट पीपीटी को, उस व्हाइट पीपीटी को हम डिसॉल्व कर देते हैं, व्हाइट पीपीटी को डिसॉल्व इट इन एसिटिक एसिड। देखो, डिसॉल्व इट इन एसिटिक एसिड, यानी CH3COH, उसमें आप डिसॉल्व कर दो, और उसको एंड डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। अब आप बोलोगे सर 3 पार्ट में क्यों डिवाइड करना, क्योंकि बेटा बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम तीनों का कलर, कार्बोनेट का कलर व्हाइट ही था, तो आपको पता ही नहीं कि वो क्या है क्या नहीं है था। एक तो आप फ्लेम टेस्ट करोगे और दूसरा आपको टेस्ट वही करना, तो आपने डिवाइड कर दिया। आप देखो यहाँ पे आते हैं, पहले बात करते हैं Ba2+ की, बेरियम का। उसका 2 टेस्ट होता है। एक टेस्ट का नाम आपको पता ही है, फ्लेम टेस्ट कहते हैं उसको। तो इसका किस कलर का फ्लेम होता है, इसका कलर होता है एप्पल ग्रीन। और दूसरा क्या होता है बेटा, जस्ट ऐड
पोटेशियम क्रोमेट टू द सॉल्यूशन, तो आपको येलो पीपीटी मिल जाएगा बेरियम क्रोमेट का। बेटा मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो आगे वाले केटायंस है वो पुराने वाले का टेस्ट देते हैं, इसलिए इसी ऑर्डर में बढ़ना है आपको। पहले बेरियम का टेस्ट कर लेंगे, आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि वो नहीं है, तभी आगे बढ़ना है। फिर आ गया स्ट्रॉन्शियम Sr2+ का, इसका भी वही बात है, पहला आपका फ्लेम टेस्ट आ जाता है। फ्लेम टेस्ट कैसा है इसका? क्रिम्सन रेड। हाँ, और उसके बाद उस दूसरा क्या टेस्ट होता है? ये होता है अमोनियम सल्फेट, ये आपको लैब में मिल जाएगा। अमोनियम सल्फेट आप ऐड कर दीजिए उसमें, तो ऐड करने से कैसा पीपीटी मिलेगा? यू विल गेट वाइट पीपीटी मेरे बच्चे। ठीक है, तीसरा क्या है बेटा? तीसरा जो टेस्ट है वो आपका है कैल्शियम का। आपने एक बेरियम कर लिया, नहीं मिला, स्ट्रॉन्शियम कर लिया, नहीं मिला, तो कैल्शियम पे जाएंगे आप, इसमें फ्लेम टेस्ट करेंगे। वो तो आपने पहले ही कर लिया होगा, आपको आइडिया तो लग ही गया होगा। ब्रिक रेड, कभी कभी ना फ्लेम का प्रॉपरली आइडिया नहीं लगता हम लोगों से, इसलिए कंफर्मेटरी टेस्ट लिखने, और बोर्ड में आपको 2 सीटी लिखना मैंडेटरी होता है। हम लोग तो प्रेफरेबली ये बोलते हैं बच्चों को 2 कंफर्मेटरी टेस्ट देना ही है, कैटायंस का भी और एनायन का भी। होपफुली आप लोगों को भी क्लास में ये बताया गया होगा। अमोनियम ऑक्सलेट, बेटा 2 सीटी लिखवाया होगा ना क्लास में टीचर ने, कि 1 सीटी लिखते हो आप? कंफर्मेटरी टेस्ट कितना लिखते हो? तो ये हमारा है, बेरियम के 2 टेस्ट हो गए, स्ट्रॉन्शियम का 2 टेस्ट हो गया, एंड वी हैव अ कैल्शियम का 2 टेस्ट हो गया मेरे बच्चे। दीज आर थिंग्स। क्यों देता है फ्लेम टेस्ट, कौन देता है फ्लेम टेस्ट, ये सारी बातें मैंने बताई। आगे बात समझ में मेरे बच्चों? यस और नो? बेटा सभी बच्चे बोल दो एक बार, थम्स रेज कर दो, क्लियर है? यस सर। यस सर। बाकी बच्चे भी थम्स रेज कर दो बेटा, सभी बच्चों का रिप्लाई आना चाहिए। क्लियर है? ओके ओके गुड, ठीक है ठीक है। अभी तक क्लैरिटी हो गई बेटा सभी का? आपको बाकियों का भी टेस्ट है बेटा, यहाँ पर भी टेस्ट आप यूज कर सकते हो। मैंने आपको बताया था ना, जैसे यहाँ पे लेड है, ग्रुप 2 में वी हैव सो मेनी, अगर पीपीटी बता ग्रुप 2 है, तो ग्रुप 2 का हमारे पास आर्सेनिक है, लेकिन मैंने फिर भी बता रहा हूँ, मैं आपको करा रहा हूँ ये आर्सेनिक कुछ स्कूल्स में। अभी कुछ बच्चों ने कहा कि सर आर्सेनिक का भी टेस्ट करा दो, तो मैं करा देता हूँ, कि शायद हो सकता है उनके स्कूल में कराया हो आर्सेनिक, तो इसलिए वो कह रहे हैं, तो मैं आपको करा देता हूँ। इस में एक है अमोनियम मॉलिबिडेट, जो फॉस्फेट के लिए आपने यूज किया था, याद होगा। ठीक है ना, प्लस HNO3 डालोगे, जो आपने फॉस्फेट के लिए करना था, तो ये क्या होगा, आपको कैसा पीपीटी मिल जाएगा बेटा? येलो पीपीटी। ठीक है, दूसरा होता है मैग्नीशियम मिक्सचर, ये अगर दे तो आपको वो डाल दो सीधा मैग्नीशियम मिक्सचर, तो येलो पीपीटी, व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा। मिक्सचर डालोगे तो यू विल गेट व्हाइट पीपीटी। दिस इज टेस्ट फॉर आर्सेनिक। हाँ वैसे इट इज पॉइजनस, वी डोंट गिव इट, बट स्टिल कॉपर के लिए आपको पता ही होगा, कॉपर के लिए एक हमने जो याद होगा डीप ब्लू कलरेशन, मैंने लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन कराया था, तो बेसिकली यही है आपका। NH4OH डाल दो कॉपर के किसी भी सॉल्ट के अंदर, तो इट फॉर्म्स टेट्रामीन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाता है टेट्रामीन, तो वो डीप ब्लू कलरेशन का होता है। तो ये हमारा है बेटा कॉपर के लिए। आई डोंट हैव एनी स्पेस, यहाँ करवा देता हूँ बेटा, चलो लास्ट में भी लिख सकते हैं। मुझे बताओ ग्रुप 5 तक क्लियर है? फ्लेम टेस्ट का आइडिया लग गया, कौन फ्लेम टेस्ट देता है, क्यों देता है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो मेरे बच्चों? यस सर। अच्छा, नाउ लास्ट इज मैग्नीशियम। जब आपको पता चली गया कि अभी कुछ भी नहीं है, तो उसका आप टेस्ट कर लीजिए बेटा सीधा। इसमें क्या करना होता है,
आपको सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है, सॉल्ट यहां लेना, देखो देखते हैं, यहां पे सॉल्ट लिया प्लस वाटर लिया था, इसमें हमने NH4Cl डाला था, इसमें हमने NH4OH डाला था, और इसमें जो कंपाउंड मिलता है वो होता है डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो अगर आप ये डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन व्हाइट सॉलिड बन जाता है बेटा। जो मैं छोटी सी चीज मैंने आपको बताई थी, एक बच्चे और कुछ भी समझ में नहीं आता तो एक चीज को याद रखिएगा, NH4OH एंड NH4Cl, उसको तो आंख बंद करके याद रखिएगा कि थर्ड ग्रुप से लेकर 6 ग्रुप तक हर बार ये दो रिएजेंट तो डलेंगे ही डलेंगे। कैटायन की एनालिसिस में ही मेजॉरिटी लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एनायन की एनालिसिस वो बहुत जल्दी कर लेते हैं। कैटायन के एनालिसिस में आपको है नहीं आता क्रिस्टल, तो थोड़ा सा ग्लास रॉड को रब कर देना तो आपके क्रिस्टल्स बन जाएंगे। होपफुली कैटायन एनालिसिस क्लियर है मेरे बच्चों को, यस और नो मेरे बच्चों? तो आइडिया लग गया मेरे बच्चों? और काफी कैटायंस हमने कर लिए हैं वैसे, नॉर्मली 3 कैटायंस इसका 6 ग्रुप का कर लिया था, यहाँ से एल्यूमिनियम कर लिया, जिंक का कर लिया, लेड का कर लिया, आर्सेनिक का कर लिया है, और एक कॉपर का भी आप कर सकते हो टेस्ट अगर करना चाहते हो तो। कॉपर भी देख लो आप, यहाँ पे मैं करा देता हूँ आपको। Cu2+ का अगर टेस्ट करना है तो इसमें क्या होता है, ऐड एक्सेस ऑफ NH4OH, तो इसमें डालते हो, ये बना देता है ये वाला सॉल्ट, तो ये होता है डीप ब्लू कलरेशन। ये हम लोगों ने ऑलरेडी थ्योरी में भी करा था। तो डीप ब्लू सॉल्यूशन जो होता है उसको हम लोग बेसिकली यहाँ होता है, और दूसरा हमारा कॉपर का, आपने CH3COH डालना है प्लस पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालना है, तो यू विल गेट चॉकलेट ब्राउन PPT। ठीक है, चॉकलेट ब्राउन PPT बना देता है, तो वो हमारा कॉपर का कंफर्मेशन होता है बेटा। बेसिकली ये सारा चीज आप ध्यान रखना है। ये एक सॉल्ट की एनालिसिस थी, कैटायन की एनालिसिस है। होपफुली कैटायन की एनालिसिस में ही इश्यूज आती है, एनायन के टेस्ट में तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती मेरे बच्चों, यस और नो? एनायन की एनालिसिस भी बतानी है या कैटायन एनालिसिस फाइन है? जल्दी बताओ सर बता